बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, यूट्यूब देखने वाले तमाम दोस्तों को और नए आने वाले दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। एक दफ़ा फिर आप लोगों का शुक्रिया कि माशाल्लाह आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं। ठीक है, तो दोबारा जो नए लोग हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें ताकि चैनल आगे और लोगों तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया। तो स्टूडेंट्स, आज हम चलते हैं लेसन की तरफ। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 3.4। आज हम बच्चों 3.4 एक्सरसाइज की तरफ चल रहे हैं। 3.4 फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन। ठीक है, बाइनरी रिलेशन बाइनरी 2 को बोलते हैं। इन द फॉलोइंग केसेस, आपने इन केसेस में बाइनरी रिलेशन के बारे में बताना है कि बाइनरी रिलेशन क्या है। ए की वैल्यू है 1 और 3, मतलब इसमें 2 डिजिट है, और बी की वैल्यू है 0, 2 और 3, इसमें 3 डिजिट है। ठीक है, तो हम पहले इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन डिटेल से करेंगे तो इंशाल्लाह आगे आपको समझ आता रहेगा। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। 1 है फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, इन केसेस में आपने बताना है, मतलब ए की वैल्यू गिवन है हमारे पास 1 और 3 और बी की वैल्यू है 0, 2 और 4। ये क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, अब सबसे पहले वैल्यूज निकालिए। नंबर ऑफ वैल्यूज कितने हैं, नंबर ऑफ, ठीक है, कितने नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। ठीक है, 1 और 1, 2। तो नंबर ऑफ ए, इसको बोले नंबर ऑफ ए में कितने नंबर्स हैं, कितनी वैल्यूज हैं, 2। अब इस तरह बी की कितनी वैल्यूज हैं, तो नंबर ऑफ बी हो जाएगा। नंबर ऑफ बी कितना हो गया हमारे पास, 3 हो गया। नंबर ऑफ बी 3 हो गया। इनको काउंट करना है ना, 1 और 1, 2, तो नंबर ऑफ ए 2 हो गया, और बी की वैल्यू 1, 2, 3, तो नंबर ऑफ बी कितना हो गया, 3 हो गया बच्चों। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है पहले। ठीक है, तो नंबर ऑफ ए मल्टीप्लाई बी, नंबर ऑफ ए मल्टीप्लाई बी, तो 2 मल्टीप्लाई 3 6, तो मतलब ए और बी में टोटल 6 एलिमेंट होंगे। जब को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 एलिमेंट। अब नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन, ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन निकालने का ये फार्मूला है जो आपने याद रखना है, ये वाला जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला फार्मूला आपने याद रखना है तमाम में, इसका आगे यूज़ है। ठीक है, तो मैं साथ साथ ही डिटेल बताऊंगा जो जो एक्सरसाइज में आ रहे हैं ना फार्मूले वाला। ठीक है, तो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन क्या है, 2 की पावर नंबर ऑफ ए मल्टीप्लाई बी, ये फार्मूला है। नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इज इक्वल टू 2 की पावर n इंटू ए मल्टीप्लाई बी, मतलब ए मल्टीप्लाई बी में जितने एलिमेंट थे वो लिख रहे हैं। ये जनरल फार्मूला हो गया ना। आप 2 लिख देंगे फार्मूले का, और ए मल्टीप्लाई बी की वैल्यू कितनी आई थी, 6। ठीक है, तो 6 कर दी, 2 की पावर 6। 2 को हम 6 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को जब हम 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 2 2 2 6 टाइम लिखेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ गए। ठीक है बच्चों, इसमें सिर्फ हमने ये निकालना था नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन कितने होंगे। ठीक है, तो इसमें आ गया 64। ये था हमारा बच्चों पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू 7। बस इसमें ये बताया कि नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू 7 कि सी में 7 अगर एलिमेंट होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ सी का मतलब है सी में अगर 7 एलिमेंट होंगे तो हम उसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, जब एक ही सेट गिवन होता है ना तो उसको हम 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नंबर ऑफ सी कितना हो गया हमारे पास, 7 हो गया बच्चों। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ सी मल्टीप्लाई सी, ए की वैल्यू थी ना सी की, इसलिए 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सी मल्टीप्लाई सी। ठीक है, क्यों एक सेट को तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आपस में, या फिर अगर एक सेट गिवन होगा उसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। नंबर ऑफ सी मल्टीप्लाई सी कितना हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 7, 7 मल्टीप्लाई 7, तो ये हमारा हो जाएगा 49। कितना हो जाएगा बच्चों, 49। तो ये नंबर ऑफ हो गया सी मल्टीप्लाई सी, 49 हो गया। वही नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन का फॉर्मूला लगा देंगे, 2 की पावर n इंटू सी मल्टीप्लाई सी, तो 2 की पावर सी मल्टीप्लाई सी कितना आया था बच्चों, 49, तो ये आएगा 2 की पावर 49। ये था हमारा पार्ट नंबर 2 था बच्चों। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा d इज इक्वल टू 1, 3 एंड 5। 1, 3 एंड 5। अब देखो d में कितनी वैल्यूज हैं, डी में बच्चों कितनी वैल्यू काउंट करें, 1, 2 और 3, तो नंबर ऑफ डी कितना हो गया, 3। डी में 3 वैल्यूज हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ डी इज इक्वल टू 3 हो गया। तो नंबर ऑफ डी मल्टीप्लाई डी फाइंड करेंगे, डी मल्टीप्लाई डी, तो 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जार 9, तो डी में कितनी, डी मल्टीप्लाई डी कितना आ गया हमारा 9। अब हम फार्मूला लगाएंगे,
क्योंकि इसमें एक सेट था इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर दिया ना। नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन 2 की पावर n इंटू डी मल्टीप्लाई डी, एन का मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी होगी डी मल्टीप्लाई डी में, तो डी मल्टीप्लाई डी में कितनी वैल्यूज आई थी 9, तो हमारा आ जाएगा 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 ये हमारे बाइनरी रिलेशन आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, कोई इतनी इसमें ऐसी चीज़ नहीं थी कॉम्प्लिकेटेड, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, फाइंड ऑल पॉसिबल रिलेशन इन द फॉलोइंग केसेस। इसमें रिलेशन निकालने हैं, ठीक है। उसमें लिखा था ना हमने नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन कितने थे, इसमें आगे उनको निकालना भी है ना। मेंशन द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन केस, ठीक है, और जितने उनको कहा गया या फिर हमने मेंशन भी करने हैं, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, तो फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वही जो पढ़ा अभी क्वेश्चन, फाइंड ऑल द पॉसिबल बाइनरी रिलेशन इन द फॉलोइंग केसेस, मेंशन द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन। हमने बाइनरी रिलेशन के नंबर भी बताने हैं कि कितने बाइनरी रिलेशन होंगे, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास a गिवन था √2, √3 एंड √5, a गिवन था। तो इसमें काउंट कर लो, नंबर ऑफ a कितना हो जाएगा, a में कितने वैल्यूज हैं, कितने नंबर्स हैं 1 2 3, तो नंबर ऑफ a इज इक्वल टू 3 आ गया। अब b की वैल्यू है √5 की पावर 3, ठीक है, जो भी वैल्यू आप उसको एक कंसिडर करें ना, इसको ये एक कंसिडर है, तो नंबर ऑफ b कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन निकालना है, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इज इक्वल टू 2 पावर n a मल्टीप्लाई b, a मल्टीप्लाई b। इनको यहाँ अलग भी कर सकते हो मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ अलग भी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो नंबर ऑफ a मल्टीप्लाई b, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 3, या फिर डायरेक्ट हम इसके ऊपर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, डायरेक्ट हम इसके ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं। नंबर ऑफ a की वैल्यू थी 3 और b की वैल्यू थी 1, 3 1 3, तो 2 की पावर 3 ये बाइनरी रिलेशन आ गया, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 टाइम लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ जाएगा 8। नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन कितने बनेंगे 8 बनेंगे बच्चों। अब हमने बाइनरी, पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना, पहले a और b को मल्टीप्लाई करना है आपने, उसके बाद बाइनरी रिलेशन निकालना है, ठीक है बच्चों। सबसे पहले क्या करना है आपने, a मल्टीप्लाई b करना है, ये चीज़ याद रखना, a मल्टीप्लाई b। जब तक हम इनको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ना, ठीक है, तो उसके बाद हम तब उसके बाद निकालना है हमने, मल्टीप्लाई करने के बाद बाइनरी रिलेशन निकालेंगे। a मल्टीप्लाई b, आपने a की वैल्यू लिख दी √2, √3, √5 जो क्वेश्चन में गिवन थी, और b की वैल्यू, पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे। √2 इंटू √3 ये आ गया, फिर अब √3 इंटू √5 ये आ गया, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे √5 इंटू 3, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये मल्टीप्लाई b आ गया। अब बच्चों इसके बाद निकालना है बाइनरी रिलेशन निकालने हैं, ठीक है। यहाँ तक तो नंबर बताया था ना 8, अब इसके 8 बाइनरी रिलेशन बनेंगे, 8 बाइनरी रिलेशन निकालने हैं, ठीक है। यहाँ से अब आपने समझना है, यहाँ से अब आपने समझना है, ठीक है बच्चों। ये मैंने निशान लगाया, यहाँ से आपने अच्छी तरह समझना है। R1 क्या होगा, पहला रिलेशन, R2 दूसरा होगा, R3 4 5 6 7, तो आपने कितने निकालने हैं 8 बाइनरी रिलेशन निकालने हैं, ठीक हो गया। पहला जो होता है, फर्स्ट जो R1 होता है, पहला हमेशा एम्प्टी होगा। फर्स्ट रिलेशन क्या होगा, R1 इज इक्वल टू एम्प्टी होगा। R2 जो होगा अकेला अकेला लिखना है, अभी ये पूरा लिख देना है, एक R2 हमारा हो गया ये वाला, इस पूरे को लिख लो यहाँ पे, ठीक है, ये पूरा √2 √5 की पावर 3 R2 हो गया। R3 जो हो गया, फिर इससे अगला डिजिट आ गया √3 √5 इंटू 3, ये वाला लिख दिया, और इसके बाद हमारा R जो है 4 है, ये वाला डिजिट आ गया, ठीक है। पहले एम्प्टी लिखना है, फिर अकेला लिखना है, पहले ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, ठीक है, तो R4 आ गया ना, ठीक है। R5 में हम क्या करेंगे, आप 2 लिखेंगे, फिर फर्स्ट इस पहले इसके साथ इसको लिखेंगे, फिर इसके साथ इसको लिखना है, ठीक है, फिर इसके साथ इसको लिखना है, ठीक है। तो हमारा R5 क्या हो जाएगा, R5 हमारा हो जाएगा, ठीक है ना, √2 और 2 लिखना है डिजिट, ठीक है, 2 √2 और 2 √5 3 इंटू √3 √5 3, ठीक है। अब आपने 2 लिखने हैं, कौन कौन से, ये और ये लिख दिया, ठीक हो गया। अब फिर इसके साथ इसको लिखना है आपने, R6 हो जाएगा √2 √5 और फिर √5 √3, ठीक हो गया बच्चों, ये हो गया। अब इसके बाद आपने कौन सा करना है, देखो, अब आपने पहले देखो ना, इसके साथ पहले किया, इसके साथ इसको किया, और इसके साथ इसको, अब ये आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा R7 आ जाएगा
√3 5√3 और √5 √3, ठीक है। ये R7 आ गया और R8 जो तीनों डिजिट हैं वो उन सारों को लिख देंगे। ये हमारे टोटल नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन आ गए 8 के 8, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में तो सिर्फ नंबर देखने थे, इसमें हमने बाइनरी रिलेशन भी निकाले हैं पूरे। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, कोई इतना मुश्किल नहीं है, सारे क्वेश्चन आगे इसी तरह ही हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट है इसका, C = पाई और E दो वैल्यूज हैं। कितनी वैल्यूज हैं? तो नंबर ऑफ C कितना हो गया 2। नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन बच्चों निकालना है 2 की पावर n × C × C, वही तरीका का जो फॉर्मूला पहले बताया था। 2 की पावर एक ही वैल्यू थी ना, एक ही सेट था तो उसमें उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 2 की पावर 4 आ गया, 2 की पावर 4 आ गया, इनको मल्टीप्लाई करो, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करो, 2 2 2 2 तो कितना आ गया 2 2 4 4 2 8 8 2 16, ये आपका 16 आया, ठीक है। तो सबसे पहले बाइनरी रिलेशन निकालने से पहले हमने पहले इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में, ठीक है। पहले आप C को और C को मल्टीप्लाई करें, एक ही सेट है ना C, तो पहले आपने C × C करना है। ये लिखेंगे C × C = C की वैल्यू थी पाई और E, फिर मल्टीप्लाई पाई और E, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर एक सेट गिवन होगा तो उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। क्या हो जाएगा पाई और पाई, फिर पाई और E, फिर E और E, फिर E और, ठीक है, E और पाई और E और E। दोबारा देख लो, पहले पाई के साथ करते हैं, पाई और पाई, फिर पाई और E, फिर E और पाई और फिर E और E, ये 4 बन गए, ठीक है। ये आपके 4 बन गए, इनको 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 4 बन गए ना, ठीक है। 1 2 3 4 सेट बन गए, ठीक है। अब इनके बाइनरी रिलेशन निकालने हैं। बाइनरी रिलेशन 16 बनेंगे। पहले आपने 5 लिखना है, फिर अकेला अकेला लिखना है, पहले ये अकेला, फिर ये अकेला, फिर ये अकेला, फिर इनको अकेला, ठीक है। फिर इसके साथ करना है, ये और ये लिखेंगे, फिर इसको इसके साथ लिखेंगे, फिर इसको इसके साथ लिखेंगे, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद इन दोनों को, इसको और इसको लिखेंगे और इसको लिखेंगे, ठीक है। फिर इसको और इसको लिखना है, ठीक है। ये 2 हो गया। अब 3 3 जब लिखेंगे, पहले 2 को फिक्स करेंगे, 1 2 और 3 इनको लिखेंगे, फिर 1 2 इन 2 को फिक्स और इसके साथ ये लिखना है, ठीक है। फिर आपने फर्स्ट को हटा देना है तो इन तीनों को लिखना है और लास्ट में चारों लिखेंगे। अभी देखते हैं, ठीक है, कैसे। R1 मैंने कहा था एम्प्टी आएगा बच्चों, R2 अकेला लिखना है, पहले साइड में R2 में ये वाला आ गया, R3 में आपने इसको लिख देना है, R4 में आपने इसको लिख देना है और R5 में आपने इसको लिख देना है, ठीक है बच्चों। ये तो हमारा हो गया R4 तक, एक एक लिख दिया। अब 2 2 लिखने हैं। अब पहले आपने इसको इसके साथ लिखना है, पाई पाई × पाई E, पाई पाई × पाई E, ठीक है, पाई पाई × पाई E। फिर आगे पाई पाई × E पाई, ये फिक्स है अभी, ठीक है, ये फिक्स है ना, ये आगे चेंज होता जाएगा। फिर पाई पाई और E E, ठीक है ना, ये वाला इस तरह पाई पाई और E E, इसके साथ सारे हो गए। अब हम इसके साथ शुरू करेंगे, ठीक है। अब ये हमारा R8 तक हो गया ना। अब R9 कैसे निकालेंगे, ठीक है। R9 हमने निकालना है, जिस तरह मैंने बताया था, पाई E और E पाई, फिर पाई E और E करना है और फिर E पाई और E E, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर दिए, 2 तो हो गए। अब जब 3 3 करने हैं बच्चों, अब मैं यहाँ पे आपको सेट दिखा देता हूँ ना साथ साथ। ये हमारे पास सेट था ना, ठीक है, ये इसको हम नीचे रख लेते हैं, ठीक है। ये सेट था ताकि समझ आता रहे, ठीक है। अब हमने जब निकालना है R12 निकालेंगे तो आपने पहले 2 फिक्स रख देने हैं, पहले ये 2 फिक्स होंगे, फिर ये आएगा, फिर ये 2 फिक्स और ये आएगा, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं R12, पाई पाई और पाई E और ये E पाई, ये 3 डिजिट हो गए। फिर ये दोनों फिक्स हैं, पाई 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 E लिखे और फिर ये E हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद फर्स्ट डिजिट को छोड़ देना है, आखिरी 3 लिख देना है, पाई पाई E पाई और E, और फिर एक और डिजिट को छोड़ के तो हमने ये लिख देना। ये हमारे R15 तक आ गए और लास्ट पे R16 जो होगा वो 4 के 4 डिजिट आपने पूरे लिख देने हैं, ठीक है। ये हमारे बाइनरी रिलेशन बन गए। अब थर्ड पार्ट है आपका इसका, D = 5, D = 5 हो गया बच्चों। और इसमें आपने निकालना है, और E है आपको 1 और 10, E है आपके पास 1 और 10। नंबर ऑफ D में कितने डिजिट हैं, 1 है, और E में कितने डिजिट हैं, 1 और 1 2 डिजिट हैं, ठीक है बच्चों। तो इनको नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन निकालेंगे, वही फार्मूला है, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन 2 की पावर D × E। तो 2 की पावर D की वैल्यू थी 1 और E की वैल्यू थी 2, तो 1 × 2, 2 की पावर 2, 2 2 4, ठीक है। इसके बाइनरी रिलेशन बन जाएंगे 4 बनेंगे,
बाइनरी रिलेशन कितने बनेंगे 4। लेकिन बाइनरी रिलेशन निकालने से पहले आपने पहले डी मल्टीप्लाई ई करना है आपने। तो डी मल्टीप्लाई ई क्या हो जाएगा, डी की वैल्यू ये लिख दी और ई की वैल्यू ये लिख दी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 1 फिर 5 × 10, ठीक है। ये हमारे आगे d × e। अब इनसे हमने निकालने हैं बाइनरी रिलेशन निकालने हैं बच्चों। बाइनरी रिलेशन निकालेंगे, पहला एम्प्टी आ जाएगा ना, फिर एक में आ जाएगा R2 खाली आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, और R3 ये आ जाएगा, और फिर R4 ये दोनों लिख देंगे, ठीक है। देखो कैसे, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा, R1 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, एम्प्टी आ जाएगा मैंने कहा, और फिर अकेला लिखना है। R2 क्या हो जाएगा हमारा 5 और 1, ये वाला डिजिट आ जाएगा, R2 आ गया, और फिर R3 क्या आ जाएगा हमारा, ये नेक्स्ट वाला डिजिट 5 और 10 आ जाएगा, 5 और 10 आ गया, 5 और 10, R3 आ गया 5 10, और R4 में हमारा आ जाएगा जो लास्ट का है, दोनों डिजिट लिख देने, R1 एम्प्टी, R2 में फर्स्ट डिजिट आ गया 5 और 1, R2 में सेकंड वाला पेयर आ गया, और R3 में और R4 में ये आखिरी पूरा लिख देना, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ P = 7 8 9 देन फाइंड 2 बाइनरी रिलेशन। इसमें 2 बाइनरी रिलेशन निकालने हैं, जितने मर्जी हों लेकिन आपने 2 निकालने हैं, फ्रॉम P to P, ठीक है। और इसमें फिर आगे भी है, आल्सो डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच ऑफ द रिलेशन। इसके बाद डोमेन और रेंज निकालनी है, ठीक है। जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको डोमेन और रेंज के बारे में बता दूंगा कि क्या होता है। तो चलते हैं सोल्यूशन सेट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, P की वैल्यू गिवन थी बच्चों 7 8 और 9, ठीक है। 7 8 और 9 एक ही सेट है, तो इसलिए हमने इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। एक सेट हो तो उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम करेंगे P × P, 7 8 9 × 7 8 9, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 7, फिर 7 × 8, 7 × 9, ठीक है। अब हम 8 से करेंगे, 8 × 7, 8 × 8 एंड 8 × 9, 8 × 9। अब फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 7, 9 × 8 एंड 9 × 9, ठीक है बच्चों। ये हमारा हो गया P × P आ गया ना। अब इसमें हमने कितने बाइनरी रिलेशन निकालने हैं, इसमें उन्होंने कहा था कि आपने 2 बाइनरी रिलेशन निकालने हैं, ठीक है। 2, इसमें से कोई से हम 2 निकाल लेंगे, इतने सारे हैं, कोई भी हम निकाल सकते हैं। R1 हम इसमें से ये दोनों ले लिए, ठीक है। कोई बच्चा ये भी ले सकता है, कोई बच्चा ये भी ले सकता है, कोई भी अपनी मर्जी है ना, जो मर्जी ले लो, ठीक है। तो R1 हमने ये 2 पेयर उठा लिए, ठीक है, ये वाले 2 उठा लिए। अब डोमेन निकालनी है बच्चों, ठीक है, डोमेन निकालनी है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। डोमेन, ये डोमेन का मतलब है, डोमेन ऑफ R है तो R1 है तो R1 लिखेंगे, फर्स्ट वैल्यू लिखनी है, ठीक है। 7 जो रिपीट हो रही है तो उसको दोबारा नहीं लिखना है, एक दफ़ा लिखना है फर्स्ट वैल्यू। ये देखो इसकी फर्स्ट वैल्यू क्या है, ये 7 है, ये भी 7 है, एक दफ़ा लिख दिया, ठीक है। और रेंज जो होता है वो सेकंड डिजिट होते हैं। डोमेन क्या होते हैं, फर्स्ट होते हैं, और रेंज जो होते हैं वो सेकंड डिजिट होते हैं। अब देखो रेंज क्या निकालेंगे, इसका रेंज आ जाएगी हमारे पास 7 और 8, 7 और 8। ये था हमारा फर्स्ट बाइनरी रिलेशन और इसकी डोमेन और रेंज, ठीक है। अब सेकंड बाइनरी रिलेशन निकालेंगे, इसमें से कोई से पेयर और उठा दो ना, कोई भी पेयर उठा दो, ठीक है। अब जिस तरह मैं उठा देता हूँ यहाँ पे R2 उठा दिया, 7 और 9, 8 और 7 और 8 और 9, आप कोई भी उठा सकते हो, इनमें से कोई सा पेयर भी उठा सकते हो, 2 भी उठा सकते हो, 3 भी उठा सकते हो, ठीक है। तो डोमेन ऑफ R2, इसको R2 रखा है ना, डोमेन ऑफ R2 फर्स्ट डिजिट 7 8, ठीक है, ये 8 आया, एक दफ़ा लिख देंगे, और रेंज क्या हो जाएगी 9 7, 9 और 7। ये था डोमेन और रेंज। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही आसान था। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है लाजमी, और दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, इंशाल्लाह आपको बहुत आसान तरीके से और अच्छे तरीके से करवाया जाएगा मैथ। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। लेट H = 5 6 7 8 9 एंड G = 5 7 9 11, राइट द फॉलोइंग रिलेशन फ्रॉम H to G इन टेबुलर फॉर्म। इसके बाद रिलेशन लिखना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है। इसमें पॉइंट्स गिवन है, पहला है इज इक्वल टू, इज लेस देन, एक्स की वैल्यू को देखना है। इज इक्वल टू का मतलब एक्स की वैल्यू को, इज लेस देन, इज ग्रेटर देन एक्स की वैल्यू, इज 1 लेस देन, इज 1 ग्रेटर देन, इज 2 लेस देन, ठीक है।
ये क्वेश्चन करेंगे तो फिर आपको आगे समझ आ जाएगा डिटेल से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से और अच्छी तरह समझना बच्चों। क्वेश्चन था हमारा, ठीक है, h की वैल्यू गिवन थी 5, 6, 7, 8, 9 और g की वैल्यू गिवन थी 5, 7, 9 और 11। राइट द फॉलोइंग रिलेशन फ्रॉम h टू g। ठीक है, पहला पार्ट था, पहले हमने h टू g निकाला है, पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे। h टू g का मतलब है h मल्टीप्लाई g करना है हमने। h मल्टीप्लाई g करेंगे तो h की वैल्यू लिख दी 5, 6, 7, 8, 9 और g की वैल्यू लिख दी 5, 7, 9 और 11। ये था बच्चों h मल्टीप्लाई g। अब हमने इनको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को पहले सारों के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 6 को सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने 8 को सबसे मल्टीप्लाई करना है और फिर 9 को। कैसे करेंगे, 5 इंटू 5, 5 इंटू 7, फिर 5 इंटू 9, 5 इंटू 11। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब हमने कर रहे हैं 6 के साथ, 6 इंटू 5, 6 इंटू, ठीक है, 7 और 6 इंटू 9 और 6 इंटू 11, ये आ गया। अब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने क्या करेंगे, आप ज़रा बोलें कैसे हो जाएगा, शाबाश। 7 इंटू 5, 7 इंटू 7, 7 इंटू 9, 7 इंटू 11। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गया। अब हमने करना है 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 8 इंटू 5, 8 इंटू 7, 8 इंटू 9 एंड 8 इंटू 11। ठीक है, अब हमने 9 से मल्टीप्लाई करना है। 9 इंटू 5, 9 इंटू 7, 9 इंटू 9 एंड 9 इंटू 11। ये था बच्चों h मल्टीप्लाई g, h मल्टीप्लाई g। अब फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट वो कह रहे थे, यहाँ पे समझना बच्चों, इज इक्वल टू। इज इक्वल टू का मतलब है कि दोनों वैल्यू सेम है ना, आपने इस रिलेशन से जो कुछ भी करना है इस रिलेशन में से करना है, यहाँ से लेकर बच्चों यहाँ से, ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, h मल्टीप्लाई जी, ये जो आंसर आया हुआ है ना यहाँ से, ठीक है, इस लाइन से यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कुछ भी देखना है आपने इसके अंदर से देखना है। ठीक है, जो कुछ भी देखना है आपने इसके अंदर, जो पार्ट भी उन्होंने कहा है ना, मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूँ, यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक जो कुछ भी देखना है इसके अंदर से देखना है। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट देखो, ये वाला फर्स्ट पार्ट वो कह रहे हैं इज इक्वल टू, मतलब आपने इनमें से वो वाली वैल्यूज उठानी है जो बिल्कुल इक्वल है, जो बिल्कुल दोनों सेम है। अब कौन सी सेम है, देखो जो 5, 5 सेम हो गया, फिर आगे चलते जो कौन सी जो बिल्कुल सेम वैल्यूज है। अब देखो 7, 7 सेम हो गया, ये हमने लिख देना है। फिर आगे देखो और कौन सी वैल्यू जो बिल्कुल सेम है, ये 9, 9 ये सेम है तो ये लिख दिया। इज इक्वल टू का मतलब है कि आपने इस पूरे रिलेशन में से वो वाली वैल्यू उठानी है जो बिल्कुल दोनों सेम होंगी। ठीक है, जो दोनों सेम होगी, ये हमारा हो गया। अब सेकंड पार्ट लिखा है इज लेस देन, यहाँ बात हो रही है x की बात हो रही है। इज लेस देन का मतलब x की बात हो रही है। जो आपको रिलेशन गिवन है, ये पहली x की वैल्यू होती है और दूसरी y की वैल्यू होती है। मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पे कि ये जो पहली वैल्यू होती है ना, आपको पता होना चाहिए x की होती है और दूसरी y की होती है। पहली x की होती है, इसमें से वो वाली वैल्यूज उठानी है जो लेस हो, इनमें से यहाँ तक वो वाली वैल्यू उठाओ जिसमें पहले लेस है। अब देखो ये दोनों तो इक्वल है ना, नहीं ये वाली लेस है। ठीक है, ये वाली लेस है, देखो ये उठा ली 5 और 7, 5 और 7 और इसके बाद देखो और कौन सी है, देखो 5 और 9 लेस है, ये हमने लिख दिया। इसके बाद देखो कौन सी है 5 और 11, ये पहली वैल्यू लेस है, जो पहली वैल्यू लेस है 5 और 11 हमने लिख दी। इसके बाद देखो और कौन सी है, ये ग्रेटर है, ये नहीं लिखेंगे, ये लेस है पहले वाली वैल्यू। ठीक है, 6 और 7 ये हमने लिख देनी है, 6 और 7 लिख दी। इसके बाद देखो तरह क्या है 6 और 9, 6 और ये भी लेस है, ये हमने लिख देनी है, 6 और 9 लिख दी। ठीक है, इसी तरह आप देखो 6 और 11 लिख देनी है आपने। और इसके बाद आगे चलते जो ये ग्रेटर है, ये इक्वल है, यानी 7 और 9 हमने लिख देनी है। ठीक है, अब इस तरह 7 और 11 देखो यहाँ पे 7 और 11 लिख दी। फर्स्ट वैल्यू जो लेस है वो आपने लिखती जाना है। ठीक है, इसके बाद आप देखो ये ग्रेटर है, ये भी ग्रेटर है और ये भी ग्रेटर है और ये देखो ये स्मॉलर है पहली वाली वैल्यू 8 और 11, ये हमने लिख देना है 8 और 11। और इसके बाद जाएंगे देखो ज़रा यहाँ पे 9 और 11। ठीक है, 9 और 11। ठीक है, ये हमने इसमें से रिलेशन लिख लिया, इसको R बना लिया। इस लेस देन का मतलब है इस सारे पेयर में से जो ऊपर ये गिवन था इनमें से वो वाली वैल्यू उठानी है जिसमें पहले वाली वैल्यू लेस हो, x की वैल्यू लेस हो। इस लेस देन का मतलब है x की वैल्यू लेस हो y से, यहाँ लिख देना
वैल्यू ऑफ एक्स इज लेस देन वाई, इज लेस देन वाई, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है इज इक्वल टू का मतलब है एक्स इज इक्वल टू वाई, दोनों वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू सेम है। अब देखो क्या है, इसको उल्टा है, इज ग्रेटर देन, मतलब एक्स की वैल्यू ना, वैल्यू ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, देन वाई, मतलब वाई, इसका मतलब है कि वाई एक्स की वैल्यू ग्रेटर हो, मतलब पहली वाली वैल्यू जो ग्रेटर होगी वो आपने लिखनी है। देखो ज़रा इसी वैसे लिख रहे हैं। अब देखो ये इक्वल है, ये लेस है, लेस है, लेस है, ये देखो ये ग्रेटर है, पहली वाली 6 और 5, ठीक है ना, ये ग्रेटर है ना, तो हमने इसको आपने ये वाला उठाना है, आपने ये वाला आपने लिखना है जो ग्रेटर है, ठीक है बच्चों। कौन सा है, 6 और 5, तो इसमें आपने लिख देना है, इस ग्रेटर में क्या लिख देना है, 6 और 5, ठीक है। फिर आगे देखो इसी में से देखना है 6 5 के बाद क्या आ गया, जो ग्रेटर फर्स्ट वैल्यू जो ग्रेटर है, ये देखो 7 और 5, ये हमने 7 और 5 लिख देने हैं। और इसके बाद 8 और 5 आ गया, और अच्छा इसके बाद देखो 8 और 5 के बाद क्या आ गया, ठीक है। अब इसमें और देखिए 8 और 5 के बाद ये वाला ग्रेटर है, ठीक है, 8 और 7 आ जाएगा हमारा, 8 और 7 आ गया बच्चों। इसी तरह फिर 9 और 5 आ जाएगा, 9 और 7 आ जाएगा। इसमें वो वाला रिलेशन लिखना है जो फर्स्ट वाली वैल्यू ग्रेटर थी बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इज 1 लेस देन, इज 1 लेस देन, मतलब पहली वाली वैल्यू जो है ना एक लेस हो, इज 1 लेस देन का मतलब है एक्स की वैल्यू, वैल्यू ऑफ एक्स 1 लेस है, 1 लेस देन वाई, मतलब एक्स की जो वैल्यू है वाई से एक कम हो, एक्स की वैल्यू वाई से एक कम हो। अब देखो जरा इसी में से उठाना है हमने, देखो ये नहीं है, ये नहीं है, ये देखो 2 कम है, ये नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है, ये देखो एक लेस की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, ये ग्रेटर है, एक ग्रेटर है, लेस की बात हो रही है, ठीक है। ये 6 और 7, ये देखो ये 6 और 7, इनमें कुछ भी नहीं है, इससे पहले जो देखा है ये 6 और 7, ये एक लेस है, मतलब पहली वाली वैल्यू जो दूसरे से एक डिजिट कम होगी, ठीक है। तो ये आपने लिख लेनी है, कौन सी आएगी हमारी, ये हमारी आ जाएगी 6 और 7, ठीक है। एक 6 और 7 आ गया, इस 1 लेस देन का मतलब एक कम हो, 6 और 7 आ गया, इस तरह दोबारा 8 और 9 आ गया, ये एक लेस हो गया। अब इसी तरह अगला पार्ट है 1 ग्रेटर, इज 1 ग्रेटर, मतलब एक्स वाली वैल्यू पहली हो दूसरे से एक ग्रेटर हो, ठीक है। अब 6 और 5 देखो ये ग्रेटर है, 8 और 7 एक ग्रेटर हो गया। फिर आगे पार्ट है इज 2 लेस देन, इज 2 लेस देन का मतलब है वैल्यू ऑफ एक्स 2 लेस हो, क्या मतलब है, वैल्यू ऑफ एक्स 2 लेस देन वाई, 2 लेस देन वाई, मतलब जो वैल्यू ऑफ एक्स है वाई से 2 कम हो, ठीक है। आपने भी इसी में से, आपने जो मैंने बताया था आपने सब कुछ इसी में से देखना है आपने, ठीक हो गया। अब इस तरह यहाँ पे देखो 5 और 7 ये 2 लेस है ना, ठीक है। अब इस तरह चलते जाओ आगे 7 और 9 ये 2 लेस है, इस तरह अब आगे चलते जाए 9 और 11 ये 2 लेस है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे, इस 2 लेस देन का मतलब है ये आ जाएगा हमारा 5 और 7, 7 और 9, 9 और 11, देखो ये 2 लेस है, ये 2 लेस है और ये 2 लेस है बच्चों। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, तो इंशाल्लाह उम्मीद है समझ आई होगी, थोड़ा सा ध्यान देना है, कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं बच्चों। 5 कह रहे हैं let C is equal to 2 4 6, D is equal to 4 6 8 9 12 and R is equal, and R निकालना है x y such that x belong to C and y belong to D and x is a factor of y। ये बच्चों इस लाइन पे देखना है, आपने R वो लिखना है, रिलेशन वो लिखना है जिसमें x y का फैक्टर हो, मतलब x की वैल्यू जो है वो फैक्टर है, y के फैक्टर जो आए हैं ना वो हमने लिखना है, ठीक है। इसके बाद फिर हमने लिखना है आर निकालना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है, ये जो फैक्टर लिखेंगे उसको फिर डोमेन और रेंज निकालना है, फिर आर इनवर्स निकालना है और उसको एरो डायग्राम में करना है। लेकिन किसको करना है, पहले आर निकालेंगे, आर ये चीज़ ध्यान रखो, आर है एक्स इज द फैक्टर ऑफ वाई, इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर जो फैक्टर है वो चूज करने हैं, फिर जो कुछ करना है उसमें से हमने करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन में मैंने बोला था इनको पहले मल्टीप्लाई करना है, ठीक है बच्चों। सी की वैल्यू आपको गिवन है 2 4 6, डी की वैल्यू थी 4 6 8 9 और 12। सबसे पहले हमने ये देखो आर मैंने कहा ना, ये वाला आर निकालना है, एक्स वाई
सच दैट x बिलोंग टू c, y बिलोंग टू d एंड x इज द फैक्टर ऑफ y। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपने, ये जो चीज़ है, ठीक है, ये जो चीज़ है ना, आपने इसको ध्यान रखना है, ये चीज़, ठीक है। x इज द फैक्टर ऑफ y, तो आपने जो r निकालना है ना वो ये चीज़ होगी, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, c मल्टीप्लाई d, c की वैल्यू लिख दी, मल्टीप्लाई d की वैल्यू लिख दी, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले। 2 इंटू 4, 2 इंटू 6, 2 इंटू 8, 2 इंटू 9, 2 इंटू 12 और फिर 4 से करेंगे, 4 इंटू 4, ठीक है, 4 इंटू 4, 4 इंटू 6, 4 इंटू 8, 4 इंटू, ठीक है, 9 एंड 4 इंटू 12, 4 इंटू 12, ये आ गया हमारा, ठीक है। अब हम 6 से करेंगे, 6 इंटू 4, 6 इंटू 6, 6 इंटू 8 और 6 इंटू 9 और 6 इंटू 12। ये तो बच्चों हमारा हो गया मल्टीप्लाई, ये तो हमारा हो गया मल्टीप्लाई हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको जो उन्होंने कहा था रिलेशन, वो है रिलेशन, कह रहे थे राइट आर इन द टेबुलर फॉर्म, इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ये लिखेंगे आर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग टू सी, वाई बिलोंग टू डी एंड एक्स इज द फैक्टर ऑफ वाई, ठीक है। इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, टेबल की फॉर्म में लिखेंगे, ये वाला। देखो इनमें से वो वाले पेयर उठाने हैं, उसी तरह आपने यहाँ से लेकर बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कुछ भी उठाना है, इसमें से वो वाले उठाने हैं जिसमें पहली वाली वैल्यू दूसरे के फैक्टर हो। देखो 2 4 का फैक्टर है ना, यस। 2 जो है वो 6 का फैक्टर है, यस। 2 8 का फैक्टर है, यस, मतलब 8 में 2 आता है। 2 9 का फैक्टर नहीं है ना, ठीक है, 9 के टेबल में 2 नहीं आता। 2 12 का फैक्टर है, यस। 4, ठीक है, 4 का फैक्टर है, यस, मतलब ये इसका फैक्टर हो, ठीक है। ये वाली वैल्यू इस पर डिवाइड हो जाए। 4 6 का फैक्टर नहीं है, 4 के टेबल में 6 नहीं आता। 4 के टेबल में 8 आता है तो 4 इसका फैक्टर हुआ, यस। 4 के टेबल में 12 आता है तो ये 4 12 इसका फैक्टर हुआ। फिर ये 6 के टेबल में 4 नहीं आता, ये 6 6 ये फैक्टर हो गया, ठीक है। और इसी तरह 6 और 12, ठीक है, ये वाले हमने उठा लेने हैं। देखो मैंने बोला था 2 और 4, 2 और 6 मैं बोल रहा था वो लिख दिया अब आपने। 2 और 8, 2 और 12, 4 और 4, 4 और 8, 4 और 12, 4 और 6, ये सारे फैक्टर हैं। ये चीज़ इसमें टेबल डिवाइड हो जाता है, ये से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब आपने इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है। डोमेन मैंने बोला था फर्स्ट वैल्यू होती है और रेंज सेकंड वैल्यू होती है। डोमेन ऑफ आर, जब डोमेन आर निकालेंगे फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे। इसकी फर्स्ट वैल्यू कौन सी है इसकी, देखो 2, ये 2 रिपीट नहीं करेंगे, 2 4 और 6। डोमेन क्या होगी 2 4 और 6, जो वैल्यू बार बार आ रही है उसको दोबारा नहीं लिखना। रेंज ऑफ आर क्या हो जाएगी सेकंड वाली वैल्यू, देखो 4 6 8 12, 4 6 8 और 12। ये था हमारा डोमेन और रेंज। अब बच्चों निकालना है आर इनवर्स, ठीक है। ये आर इनवर्स, इसको समझ लें आर इनवर्स कैसे निकालते हैं। आर इनवर्स निकालना है, जो आपकी आर की वैल्यूज आई हुई है ना उनको उल्टा कर दो। 2 और 4 लिखा है ना तो इसको 4 पहले कर दो, 2 बाद में कर दो। 2 और 6 है तो 6 पहले 2 बाद में, तो आर इनवर्स हो जाएगा। एक्स वाली वैल्यू वाई बन जाएगी, वाई वाली वैल्यू एक्स हो जाएगी। इन दोनों की वैल्यू चेंज कर देनी है। देखो ये देखो 2 और 4 है तो हम लिख देंगे 4 और 2, ठीक है। इसको फिर कर देंगे 6 और 2, उल्टा कर दिया ना। देखो 2 6 था तो हमने इसको लिख देना है 6 और 2, 8 और 2, 12 और 2, इनको रिवर्स करके लिखिए 4 4 8 4 12 4 12 6, ठीक है। इनको रिवर्स कर दिया जो आर की वैल्यूज थी, ठीक है, जो आर वाली वैल्यू थी उनको रिवर्स करके लिख दिया। अब थर्ड है रिप्रेजेंट बाय एरो डायग्राम। एरो डायग्राम में अपने बनाना है, आपने सबसे पहले आपने देखना है सी की वैल्यू क्या थी, और अब एरो डायग्राम भी बच्चों आपने इसी को बनाना है। एरो डायग्राम भी बच्चों आपने ये सी मल्टीप्लाई जो डी आया था ना, हमने इसी को एरो डायग्राम में बनाएंगे, ठीक है। देखो पहले हमने सी की वैल्यू बनानी है, ये हमने बनाना है एरो, इस तरह बना लेनी है, ठीक है। और सी की वैल्यू लिखी है। सी की वैल्यू क्या थी 2 4 6 क्वेश्चन में गिवन थी। डी की वैल्यू थी 4 6 8 9 और 12, 8 9 और 12, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास था पहला था, देखो ना सी मल्टीप्लाई डी क्या था, सी मल्टीप्लाई डी हमारा था पहला वैल्यू थी 2 और 4, फिर 2 और 6, 2 और 8, 2 और 9, 2 और 12, ठीक है। 2 को मिलाना है आपने। देखो क्या था हमारे पास, अब इसको करना है, मतलब वो जो आया था ना ऊपर आर, वो 2 और 4 था, फिर 2 और 6 था, फिर 2 और 8 था, 2 और 9 था, और 2 और
12 था, ठीक है। इस तरह आपने मिलाना है 2 के साथ सारों को, ठीक है। ये वाले सारे मिला दिए ना, ठीक है। अब इसके बाद देखो ज़रा हमारे पास क्या है 4 के साथ 4 4 4 6 4 8 4 9 और 4 12, इनको मैच करेंगे। अब 4 के साथ सारे डी जाएंगे 4 4 4 6 4 8 4 9 और 4 12, ठीक है बच्चों। अब इस तरह 6 के साथ भी करेंगे 6 4 6 6 6 8 6 9 और 6 12। ये था हमारा जो सा ना इसका एरो डायग्राम, इसको बोलते हैं एरो डायग्राम। ये किससे लिए हमने वैल्यूज़ कहाँ से लिए हैं? ये वाली वैल्यू आपने ये वाली वैल्यू लेनी है जो C मल्टीप्लाई D था ना हमारा, इसको हमने एरो डायग्राम में हम निकाल लिए, ठीक है बच्चों। अब हमने करना है नेक्स्ट पार्ट है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। लेट पहले बुक में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास। सिक्स है लेट R इज इक्वल टू 2 0 4 0 6 4 8 6 एंड 10 8, ठीक है। इसमें करना है राइट R इन सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ R लिखनी है, और राइट R इनवर्स इन टेबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है, और रिप्रेजेंट R एंड R डैश बाय एरो डायग्राम, ठीक है बच्चों। इसको करना है तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या था R था हमारे पास ये 2 0 4 2 6 4 8 6 और 10 6, ये हमें गिवन था क्वेश्चन में, ठीक है। R इन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। R को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। क्या था R को सेट बिल्डर फॉर्म में जब लिखना है कि ये क्या चीज़ है, हमने इसको बिल्डर फॉर्म में लिखना है कि क्या कंडीशन है। देखो 2 0 4 और 2 आया 6 और 4, मतलब इन दोनों को जब माइनस करो ना, ठीक है, तो आंसर 2 आता है। देखो 2 माइनस 0 2 आंसर आएगा, 4 माइनस 2 2 आंसर आएगा, 6 माइनस 4 2 आंसर आएगा, 8 माइनस 6 2 आंसर आएगा, 10 माइनस 8 2 आंसर आएगा। मतलब एक कंडीशन बनती है ना, तो R हमारी बनेगी एक्स वाई वैन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, कि आप इन दोनों को माइनस करोगे तो 2 आंसर आएगा। इन दोनों को एक्स और वाई की वैल्यूज़ को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 2। देखो 4 माइनस 2 2 आ जाएगा, तो ये हमारी कंडीशन बन गई, ये हमारी कंडीशन बन गई R। अब था डोमेन एंड रेंज ऑफ R। R की डोमेन और रेंज निकालनी है बच्चों। डोमेन क्या है R की डोमेन है 2 4 6 8 10, और रेंज है हमारे पास जो दूसरे नंबर वाली वैल्यू आएगी, ठीक है, 0 2 4 6 8 और 10, ये हमारी आ जाएगी रेंज आ गई, ठीक है, डोमेन और रेंज। थर्ड पार्ट है R इनवर्स निकालना है। R इनवर्स क्या होता है बच्चों? R इनवर्स निकालना है, टेबुलर फॉर्म में भी लिखना है और बिल्डर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक हो गया। R इनवर्स वो होता है कि जो आपने R निकाला है ना ऊपर, ठीक है, जो आपका R गिवन है क्वेश्चन में, इनकी वैल्यू को रिवर्स कर दो। ये 2 0 था तो 0 और 2 कर देंगे, इसको क्या कर देंगे 0 और, देखो ना 2 और 0 था तो हमने कर देना है 0 और 2 कर दिया, और फिर 2 और 4 कर दिया, 4 और 6 रिवर्स कर दिया ना, पहले 6 और 8 कर दिया, 8 और 10 कर दिया। आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में जब लिखेंगे ना, ये देखो ना x माइनस वाई 2 था ना, अब उल्टा हो जाएगा, y माइनस एक्स 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये भी रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, y पहले आ गया y टू एक्स सच दैट y माइनस एक्स इक्वल टू, जब R इनवर्स निकाला तो ये वैल्यू भी उल्टी हो जाएगी, ठीक है, पहले x माइनस वाई था, y माइनस एक्स हो गया। अब इसको लिख रहे हैं R, ठीक है, R इनवर्स को और R को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब R को जो हमने लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है, R हमारा क्या था, R हमारा ये था ना, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, वैल्यू है 2 4 6 8 और, ठीक है, 10, 2 4 6 8 और 10 हो गया हमारे पास। और दूसरी वैल्यू हमारे पास थी, जो दूसरी वैल्यू है 0 2 4 6 और 8, 0 2 4 6 और 8 हमारे पास ये वैल्यू हो गई, ठीक है। इनको मिलाना है आपने। पहली वैल्यू क्या थी? पहली वैल्यू हमारी थी, देखो 2 और 0 था, फिर 4 और 2 था, 6 और 4, इस तरह मिला देना बस, 2 और 0 हो जाएगा, फिर 4 और 2 है, दूसरी वैल्यू क्या है देखो 4 और 2, 4 को 2 से मिला दिया, फिर तीसरी वैल्यू थी 6 और 8 थी,
फिर क्या था 8 और 6 था और 10 और 8 था, इनको आपने मिला दिया, आर हो गया हमारा। ठीक है बच्चों, और जब आर इन्वर्स हो गया इसका उल्ट हो जाएगा, ये वाली वैल्यू पहले लिख दो, ये वाली वैल्यू बाद में लिख दो, आर इन्वर्स बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आर इन्वर्स, और इनको हमने इसी तरह ही मिलाना है, इनको हमने इसी तरह मिलाना है। ठीक है बच्चों, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कोई इतना मुश्किल है नहीं है, बस प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह और अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, 7 क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू 0 1 3, b इज इक्वल टू 1 2 3 5 7, राइट आर। ठीक है, इसमें लिखना है आर, यहाँ पे लिखेंगे क्या है, ये रिलेशन हमने लिख रहे हैं, x बिलोंग टू a, y बिलोंग टू b एंड y 2x प्लस 1। जो हम r निकालेंगे इस कंडीशन को जो फुलफिल करेगा वो हमारे r में आएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद टेबुलर फॉर्म में लिखना है और r इन्वर्स भी निकालना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है और r इन्वर्स भी निकालना है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, अक्सर ये आ जाता है, ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये इनके बहुत चांसेस होते हैं। ठीक है, ये अक्सर आ भी जाता है, इस पर इंपॉर्टेंट लगा ले बच्चों। अब देखो हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू गिवन है 0 1 3, बी की वैल्यू है 1 2 3 5 7। ठीक है बच्चों, इसको आर निकालना है। आर क्या था हमारे पास, कंडीशन देखो, कंडीशन हमारे पास ये है कि जो y की वैल्यू है ना हमारी, अगर हम x की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करो और उसमें 1 प्लस करो तो वो y वाली वैल्यू बननी है। हमारी जो पहली वाली वैल्यू है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और 1 ऐड करो तो वो y बनेगा। इनमें से वो वाले पेयर उठाएंगे। फिर पहले हम a मल्टीप्लाई b करते हैं, फिर आगे देखते हैं। a मल्टीप्लाई b क्या है, ये देखो, a की वैल्यू 0 1 3, b की वैल्यू 1 2 3 5 और 7, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, 0 1, फिर 0 2 0 3 0 5 और 0 7। ठीक है, अब फिर 1 से करेंगे, 1 1 1 2 1 3 1 5 1 7। ठीक है बच्चों, फिर करेंगे 3 1 3 2 3 3 3 5 और 3 7। ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया a मल्टीप्लाई b। अब जो कुछ भी देखना है ना बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखना है, जो कुछ भी देखना है आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक देखना है। क्या देखना है कि आपने वो वाली वैल्यू उठानी है कि जिसमें x को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 प्लस करो तो y की वैल्यू आ जाए। देखो, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 0 0 और 1 प्लस करो तो क्या आता है, ये आंसर आता है ना, यस। इसको मल्टीप्लाई करो 2 से और 1 प्लस करो तो ये दूसरे वाला आंसर आ जाए, तो वो लिखना है आपने। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 0 0 और 1 प्लस करो, ठीक है, 1 प्लस करना है तो ये आंसर आ रहा है ना, यस। ये हमारा एक पेयर हो गया, ये आ गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 0 0 और ये, और इसमें कितना प्लस करो, 1 प्लस करो तो 3 आता है ना, तो ये नहीं आ रहा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो तो नहीं आ रहा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो नहीं आ रहा। देखो, इसको मल्टीप्लाई करो नहीं आ रहा, 2 0 0 1 प्लस करो तो 3 आता है, ये 7 है, ये नहीं। अब देखो ये वाला, देखो ये देखो, इसको 2 1 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस करो 3, तो ये आ गया हमारा। ठीक है, ये हमारा ये आ गया। इसके बाद आपने देखना है, इनमें से कोई भी नहीं और आता। इसके बाद आपने ये उठाना है, यहाँ पे देखो, इसको मल्टीप्लाई करो, 3 2 6 और 1 ऐड करो तो 7। ठीक है, तो ये हमारा ये आर आ गया, ये हमारा बच्चों आर आ गया। आर की कंडीशन यहाँ पे गिवन थी कि फर्स्ट वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 ऐड करो। अब आर इन्वर्स जब निकालना है, इन वैल्यू को रिवर्स कर दो, इनको रिवर्स कर दो। 0 1 है तो क्या हो जाएगा, 1 और 0, 1 3 है तो 3 और 1, 7 3 और 7 है तो 7 और 3, हमारा ये आर इन्वर्स आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 8 पे चलेंगे बच्चों। ये जो 8 क्वेश्चन है ना, 8 और 9 बेसिकली एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये 8 और 9 है, एक ही क्वेश्चन है। इसमें s गिवन है 1 2 3 4 1 2 4 8 और t है 3 0 3 1 3 2। देन राइट द फॉलोइंग बाइनरी रिलेशन इन टेबुलर फॉर्म। फिर इसी में आगे फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये सेट निकालने हैं, R1 निकालना है, R2 R3 R4 R5 निकालना है और इनकी डोमेन और रेंज भी निकालनी है। ठीक है, ये बेसिकली एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, अभी चलते हैं ये 8 और 9। ठीक है, 8 और 9 कंबाइंड क्वेश्चन है, 8 और 9, ये 8 और 9 एक ही में आंसर है। s की वैल्यू है 1 2 4 8 और t की वैल्यू है 3 की पावर 0 3 की पावर 1 3 की पावर 2। ठीक है, अच्छा आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा, 3 की पावर 0 किसकी को होगा, 1 के,
3 की पावर 1 का मतलब होता है 3 और 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9। ठीक है, ये आगे चल के इसका यूज़ भी है, लेकिन ऐसे पता होना चाहिए। वैल्यू आपने फिलहाल ये यूज़ करनी है 3 0 3 1 3 2, लेकिन आपको वैसे पता होना चाहिए किसकी इक्वल है। राइट फॉलोइंग बाइनरी रिलेशन निकालें इन टेबुलर और फाइंड डोमेन एंड रेंज। पहला हम सबसे पहले एस मल्टीप्लाई टी कर लेंगे। एस मल्टीप्लाई एस की वैल्यू है 1 2 4 8 और टी की वैल्यू है 3 0 3 1 3 2। इनको मल्टीप्लाई करते हैं 1 3 0 1 3 1, फिर 1 को 3 2 आ गया। ठीक है, फिर 2 के साथ करें 2 3 0 2 3 1 और 2 3 2 आ गया बच्चों। ठीक है, 4 से करेंगे 4 3 0 4 3 1 4 3 2। 8 के साथ 8 3 0 8 3 1 और 8 3 2। ये हमारे पास आ गया एस मल्टीप्लाई टी। जो कुछ भी देखना है हमने इसके अंदर से देखना है, जो कुछ भी देखना है इस सेट के अंदर से ही देखना है आपने। ठीक है, अब हमने R1 क्या निकालना है। ठीक है बच्चों, R1 निकालना है हमने। देखो ज़रा एक्स वाई व्हेन, ठीक है, एक्स वाई व्हेन एक्स बिलोंग टू, ठीक है, एस एंड वाई बिलोंग टू टी, वाई बिलोंग टू टी एंड एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई। अब देखो इसमें वो वाली वैल्यू लिखनी है जिसमें x और y इक्वल हो। ठीक है, मैंने बोला था कि हमने जो कुछ भी उठाना है इस सेट से इसमें से उठाना है। ठीक है, जो कुछ भी उठाना है आपने इसमें से उठाना है। ये आपको s मल्टीप्लाई जो t निकाला था ना, इसमें से वैल्यूज उठानी है। वो वाली वैल्यू लिखनी है जिसमें x और y इक्वल है, x और y इक्वल है। इनमें से देखो कौन सी वैल्यू है, 1 है और 3 की पावर 0। मैंने बोला था ये 1 की इक्वल होता है। किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल। तो इनमें से कौन सा पेयर आएगा हमारा, इनमें से वो वाला आएगा जिसमें दोनों इक्वल है, तो 1 और 3 की पावर 0। ठीक है, 1 और, ठीक है, इसमें वो कंडीशन लेनी है जिसमें दोनों इक्वल हैं। देखो ये 1 है और 3 की पावर 0, मैंने आपको बोला था कि किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। ठीक है, तो ये वाला आ गया जिसमें x और y इक्वल है। किस में से देखना था, इसमें से s मल्टीप्लाई t में से देखना था। ठीक है बच्चों, अब दूसरा इसका डोमेन और रेंज निकालना है। डोमेन ऑफ R1 फर्स्ट वाली वैल्यू आ जाएगी और रेंज ऑफ R1 सेकंड वाली वैल्यू आ गई। R2 देखना है इस कंडीशन को, देखो एक्स वाई, एक्स बिलोंग टू एस एंड वाई बिलोंग टू टी, वाई लेस है, वाई वाली वैल्यू लेस है। आपने किस में से देखनी है वाई की वैल्यू, आपने उसी में से देखना है, ये जो निकाला था ना आपने। ठीक है, इसमें से वही जिसमें वाई वाली वैल्यू लेस है। अब देखो कौन सी वैल्यू लेस है, देखो यहाँ पे ये 2 और 3 वाला आ जाएगा। देखो टी के बाद 0 1 होता है ना, ये एक ये लेस आ गया। और कौन सा है, 4 और 3 की पावर 0, ये वाला भी लेस होगा। ठीक है, और ये y वाली वैल्यू लेस हुई। ठीक है, 4 और 3। इसके बाद देखो 8 और 3 हो गया, 8 और, ठीक है, 8 और 3 ये दोनों लेस है। ठीक है, अब देखो हमारा R2 क्या आ जाएगा जिसमें y लेस है, तो ये वाले पेयर उठा लिए। 2 3 पावर 0 ये y लेस है, 4 3 0 ये भी लेस हुआ, ये भी लेस है, ये भी लेस है और ये भी लेस है। ठीक है, इसकी डोमेन निकालेंगे R2। फर्स्ट वैल्यू 2 4 8 2 4 8 और रेंज हमारी क्या आ जाएगी 3 0 और 3 1। ठीक है, बार बार जो रिपीट हो रहा है उसको दोबारा नहीं लिखना। R3 आपने निकालना है, उसी में से x प्लस वाई को प्लस करो तो E1 आए। ई फॉर क्या होता है, E1 नंबर आए, E1 नंबर 2 4 6 8 आए, E1 नंबर, E1 2 4 6 आए। मतलब दोनों वैल्यूज को जो है ना आपके पास जो गिवन था सेट, मैंने आपको बोला था ये वाला, ये जो था इसमें से कौन सी दो वैल्यूज को प्लस करो E1 आए। जैसा देखो 1 3 के बाद 0 1 होता है, 1 इनको प्लस करो E1 आता है, इनको प्लस करो E1 आता है, इनका स्केल हो ना 9 + 1 10 E1 आता है। ठीक है, ये नहीं आता, जो E1 आते हैं वो आपने लिख देने हैं, जो आपके E1 आते हैं आपने वो लिख देने हैं। देखो ये 3 × 0 1 ये E1 आता है, ये भी E1 आ गया और ये E1, 3 का स्केल 1 और 9 और 1 10 आ गया। ठीक है, अब इसकी डोमेन निकालेंगे तो फर्स्ट डिजिट होगा, ये 1 आ गया और रेंज हमारी क्या आ गई सेकंड 3 0 3 1 और 3 2। अब R4 है बच्चों, एक्स वाई वन एक्स बिलोंग टू एस, वाई बिलोंग टू टी एंड एक्स मल्टीप्लाई वाई ओ है। ओ फॉर मतलब ऑड है। अगर दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करो तो ऑड आना चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आंसर आपका ऑड डिजिट आए, इनमें से देखना है। अब इस तरह 3 के पास 0 है ना, 1 आता है, 1 × 1 ऑड हो गया। ठीक है, अब इसके बाद इनको मल्टीप्लाई करो 3 1 3 ऑड हो गया। इस तरह के अपने पेयर उठा लेने हैं। तो देखो कौन से आगे, ये 1 3 की पावर 0, ये देखो 1 1 1 1 ऑड हो गया, 3 की पावर 1 3 3 1 3 ऑड हो गया, 3 का स्क्वायर 9 9 1 1 ऑड हो गया। अब इसकी डोमेन निकालेंगे, ये R4 लिखा, डोमेन ऑफ R पहला डिजिट 1 फर्स्ट डिजिट लिखना है। ठीक है, और रेंज हमारी क्या होगी 3 0 3 1 और 3 2। नेक्स्ट है बच्चों R5 क्या कह रहे हैं,
R5 कह रहा है एक्स वाई व्हेन एक्स बिलोंग टू एस एंड वाई बिलोंग टू टी, वाई ग्रेटर देन 2x, मतलब x की वैल्यूज़ को 2 से मल्टीप्लाई करो पहली वैल्यू को, और वो जो है ना फिर भी y ग्रेटर हो, मतलब x की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करो फिर भी वो लेस आए। ठीक है, देखो अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 2, फिर भी ये इससे लेस है, यस। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो ना, ये फिर भी इससे लेस है, 2 ये 9, ये 2 से मल्टीप्लाई करो फिर भी इससे लेस है, ये 2 से मल्टीप्लाई करो फिर से लेस। ये कहाँ से वैल्यू उठाई है? ये भी वैल्यू हमने इसी में से उठाई है, ये जो हमारे पास गिवन था ना s मल्टीप्लाई t वाला, इसी में से उठाई है। इसकी डोमेन निकालेंगे बच्चों, 1 2 और 4 आ गया, और रेंज निकालेंगे 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। बच्चों ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.4, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ठीक है, और बस वही बात मैथ में ये है कि जितना आप प्रैक्टिस करते रहेंगे बच्चों उतना आपको समझ आता रहेगा। ठीक है, वीडियो को आपने बार बार देखना है, बार बार देखना है, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो उसको बार बार देखें, और इसके अलावा दोस्तों के साथ शेयर भी करें और लाइक भी करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।